हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, आप सब लोग नो डाउट कि सीटेट का इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं। सीटेट के एग्जाम में एक जो बहुत बड़ी मिस्टेक सब बच्चे करके आते हैं वो क्या होती है? क्वेश्चन मार्क, पहली बात। ठीक, और इसके रिगार्डिंग हम आपको बहुत सारी चीज़ें बता रहे होंगे आज, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहली बात तो ये होती है कि क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो सबसे पहली गलती आपकी वही होती है। क्या होती है तो ये समझो। सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार के दिखेंगे। ये रियलिटी एकदम पेपर ऐसे ही दिखता है, ठीक है। जैसे बहुत लोगों को लगता है ना, पहली बार जब देने जाते हैं कि मैम क्वेश्चन कैसा दिखेगा, क्वेश्चन कैसा दिखेगा, क्या हिंदी दिखेगा, क्या सिर्फ इंग्लिश दिखेगा। तो मैं आपको बता दूं, दोनों चीज़ें एक ही आपके पेज पे दिखती हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर अगर दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, उसके 4 ऑप्शंस दिखेंगे। इनमें से पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट चाहिए। उसके बाद में आपको सेम क्वेश्चन नीचे हिंदी में दिखेगा, ठीक है। ये लाइन से मतलब नहीं है, आपको ये लाइन नहीं दिखेगी। ये तो हमने ऑफिशियली डाउनलोड किया है, इस वजह से आपको ये दिख रहा है, ठीक, क्योंकि आंसर की है। ठीक, ऑफिशियली आपको क्वेश्चन ऐसा दिखेगा। लेकिन मैम टिक कहाँ करना होगा? देखो, बस यहीं पे गलती कर देता है बच्चा। होता क्या है, यहाँ पे आपके सामने लिखे हो, इधर लिखा होता है 1, एक इधर बॉक्स बना होता है, ठीक है, उसमें लिखा होता है 1। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है तो 1 ऑप्शन यहाँ पे आपको 1 2 3 4 में दिया है, तो यहाँ पर भी 1 लिखा होगा, उसके आगे गोला बना होगा, 2 लिखा होगा, उसके आगे गोला बना होगा, 3 लिखा होगा, उसके आगे गोला बना होगा, 4 लिखा होगा, उसके आगे गोला बना होगा। कभी कभी यही चीज़ गलत हो जाती है। क्या गलत हो जाता है मैम? हमने कहा जैसे यहाँ पर आपको 1 2 3 4 दिया है, क्या पता ये 1 2 3 4 यहाँ पर तो सीक्वेंस से दिया हो, लेकिन जब आप यहाँ टिक करने जाएं जल्दी जल्दी में तो 1 यहाँ दिया हो, लेकिन उसके बगल में 3 दे दिया हो, फिर 2 का गोला दे दिया हो, और फिर 4 का गोला दे दिया हो। इस तरीके से होता है। अगर आपको लग रहा है कि ऑप्शन 3 सही है, तो जोश जोश में आपने सोचा कि ऑप्शन 3 है, लेकिन एक्चुअल में 3 वाला कौन सा है? बी वाला गोला। तो आप ये भर के आएंगे, ना कि ये। समझ रहे हैं बात को? यानी कि ऐसा होता है कि जो ऑप्शंस आपका OMR शीट यहाँ पर दी होती है, वहाँ पर इन 1 2 3 4 को कभी कभी तो यहीं पर और कभी कभी तो यहाँ पर क्या कर देते हैं? जंबल कर देते हैं, यानी कि इन सबको क्या कर देते हैं भैया? मिक्स कर देते हैं। तो बच्चा जोश जोश में जल्दबाजी में टिक करके चला आता है, पता चले उसको टिक करना है 3 वाला ऑप्शन, और 3 वाला ऑप्शन तो पहले रखा है, फिर रखा है 2, फिर रखा है 1, फिर रखा है, जैसे इधर आपको कॉर्नर पे आपकी OMR शीट मिल गई। ठीक, अब आपने इस क्वेश्चन का आंसर सोचा कि क्या है भैया, चलो देख लिया, सोच लिया 2 है। ठीक, तो आपको पहले नंबर पे मिल रहा है 4 गोला, फिर मिल रहा है 3 गोला, फिर मिल रहा है 1 गोला, और फिर मिल रहा है 2 और गोला। तो आपको तो 2 पे टिक करना है ना, तो 2 तो यहाँ दिया है ना, चौथे नंबर पे 2, तो आप इसको गोले को मार्क करके आओगे। बहुत बच्चे सोचते हैं 1 2 दूसरा तो ये, तो यहाँ कर देते, जबकि यहाँ पर 3 दिया था। तो इस वजह से ये नहीं होता है। एक बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न होती है, जो पहली बार बच्चा पेपर देने जाता है, सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न उसको यही हो जाती है। तो पहले आप ये समझ लीजिए। दूसरी बात, सबसे दिक्कत क्या हो जाती है, आप कभी कभी कंप्यूटर पे अपने बैठते हैं पेपर देने के लिए, ठीक है, जैसे ही कंप्यूटर पे बैठे आप अपने माउस को चेक करिए, माउस ठीक से कार्य कर रहा है कि नहीं, यानी कि माउस वाला एरो इधर उधर करके देखो फटाफट से काम कर रहा है कि नहीं। कभी कभी कुछ सिस्टम का माउस काम नहीं करता है, कंप्यूटर क्या होता है, लैग करता है, हैंग करता है, नेक्स्ट करते हो आप तो इतनी जल्दी नेक्स्ट नहीं होता है। तो उससे क्या होता है कि उससे जब एक बार पेपर अगर शुरू हो जाता है फिर ऐसा होता है, तो आपके टाइम की बर्बादी हो जाती है। वो सिस्टम चेंज करेंगे तो उसमें टाइम लॉस्ट हो जाता है। इस वजह से आप पहले ही अपना सिस्टम जरूर चेक कर लीजिए कि माउस आपका ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। हम आपको एक चीज़ और बता दें कि जब भी आप क्वेश्चन पेपर अपना सॉल्व करिए तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में करिए। कोई भी क्वेश्चन ना आए तो उसको आपको क्या करना है भैया? छोड़ना नहीं है, कतई कतई छोड़ना नहीं है। उसमें जो भी आपको पॉजिटिव ऑप्शन लगे आप उसको टिक करके आइए। जब भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए तो हमेशा याद रखिए कि आप टाइमिंग को ध्यान में रखिए। टाइमिंग आपकी यहाँ पर ऊपर चल भी रही होती है, और आप घड़ी भी वैसे तो नहीं ले जा सकते हैं आप, लेकिन डिजिटल नहीं ले जा सकते हैं, ठीक। टाइमिंग आपके सिस्टम पे ऑलरेडी ऊपर चल रही होती है, आप देख सकते हैं आराम से, ठीक। आप एक काम और भी कर सकते हैं कि जो सेक्शन आपको बहुत अच्छे से आता है, जैसे किसी का CDP मजबूत होता है तो आप पहले CDP सॉल्व कर लो, किसी की मैथ्स बहुत मजबूत होती है तो आप मैथ्स सॉल्व कर लो, किसी को हिंदी बहुत अच्छी लगती है तो आप हिंदी पहले सॉल्व कर लो। लेकिन अगर आप एक सीक्वेंस में भी पेपर करोगे ना, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। लास्ट मोमेंट पे जब आप अपना सबमिट करने जा रहे हों या ऑटो सबमिट हो रहा हो वो आपका, तो उससे पहले आप एक बार टाइमिंग जब ऊपर चलती रहती है, और तो उसमें ये ज़रूर देख लेना कि जब कॉपी आपकी सबमिट हो रही है तो आपके सारे ऑप्शन टिक हैं या नहीं है।
एक बहुत बड़ी जो सीटेट एकदम अपने चीज़ों में गलती नहीं, मतलब एक जो चेंजमेंट रखता है वो क्या रखता है, ये देखो इन लोगों की जो टाइमिंग चलती है उसका फॉर्मेट क्या होता है, और उल्टी टाइमिंग चलती है। उल्टी टाइमिंग का मतलब हमने कहा कि वहाँ पर आपको ये नहीं दिखाएगा कि जैसे मान लो 10 बजे से पेपर शुरू हो रहा है तो उसमें ये नहीं दिखाएगा कि 10:05 हुआ है, ऐसी टाइमिंग नहीं चलती। उसकी टाइमिंग चलती है उल्टी, का मतलब होता है कि जैसे 1 आवर लेफ्ट है ना, ऐसे करके फिर 50 मिनट्स के लिए दिखाएगा, तो उसको माइनस करके दिखाएगा। जैसे मान लो कि 10 बजे से पेपर शुरू होना है, ठीक है, और 12 बजे पे छूटना है, ठीक है, तो वहाँ पर वो ये नहीं दिखाएगा कि इतने समय 10:30 हुआ है, नहीं, वो दिखाएगा कि 30 मिनट्स मतलब काउंट हो जाएगा, तो बचा कितना, मान लो 1.5 घंटा बचा, तो वो दिखाएगा 1 आवर 30 मिनट लेफ्ट, ठीक, फिर ऐसे ही दिखाएगा 1 आवर 20 मिनट लेफ्ट, ऐसे करके दिखाएगा ना, मतलब ऊपर यहाँ पर, और इसी को दिखाएगा घड़ी के फॉर्मेट में। जैसे 1 घंटा 30 मिनट बचे तो उसको वो उस हिसाब से दिखाएगा माइनस करके, ठीक। एक तो ये टाइमिंग वाली भी बात क्लियर हो गई आपकी। उसके बाद में आपको एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है वो क्या, कि जो आईडी आपने अपने पेपर में फॉर्म भरते समय यूज़ की हो, चाहे आधार कार्ड यूज़ किया हो, चाहे आपने ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ किया हो, जो भी आपने यूज़ किया है, अपना आधार ले करके ज़रूर जाइएगा, और रियल वाला लेके जाएंगे। बहुत बच्चे क्या करते हैं, फेक लेके चले आते हैं, या क्या करते हैं, फ़ोटोकॉपी ले करके चले आते हैं। तो मैं आपको बता दूं, रियल आधार कार्ड लेके जाइएगा। क्यों मैम? क्योंकि वहाँ पर आपकी बायोमेट्रिक प्रेजेंट होती है, जहाँ पर आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, सब कुछ होता है। गर्ल्स की चेकिंग बॉक्स का बूथ अलग बना होता है, बॉयज़ की चेकिंग का बूथ अलग बना होता है, ठीक है। आपको सामने एक कंप्यूटर लैब दे दी जाएगी। कंप्यूटर लैब कुछ इस तरीके की होगी, यहाँ पर सबके सिस्टम रखे होंगे। इन सिस्टम के सामने हर एक बच्चे का जो सीट नंबर होगा वो बाहर एक स्लिप चिपकी होगी, वहाँ पर लिखा होता है, तो आप वहाँ से अपना देख पा रहे होंगे, ठीक। आज हम बात करने वाले हैं सीटेट की बेस्ट बुक, जो कि आपकी चक्षु पब्लिकेशन की है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के विषय की अगर मैं बात करूं तो पेपर 1 और पेपर 2 यानी कि प्राइमरी और 6 to 8 वाला जो जूनियर का पेपर होता है, उसके लिए ये बुक 3 in 1 के पैटर्न के हिसाब से बनाई गई है, जिसमें 2800 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न व्याख्यात्मक हल के साथ में आपको मिलेंगे। व्याख्यात्मक हल का मतलब यहाँ पर ये होता है कि प्रश्न संख्या 1 का आंसर यदि ए है तो वो ए क्यों है। साथ में सीटेट के 2011 से अब तक के सभी प्रश्नों का अभ्यास, प्रश्नों का अध्यायवार संकलन और उनके व्याख्यात्मक हल का समावेश मिलेगा। सीटेट पाठ्यक्रम अनुसार संपूर्ण थ्योरी मिलेगी आपको इसके अंतर्गत। आपको मैं इसका एक बार इंडेक्स भी दिखा देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये आपका चैप्टर 1 है, चैप्टर इस तरीके से आपको पूरा टॉपिक वाइज हर एक चीज़ मिलेगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो पहला अध्याय है उसका प्रश्न संख्या 1 का उत्तर अगर सी है तो वो सी क्यों है, इस बात का भी जवाब आपको इस व्याख्यात्मक हल के साथ मिलेगा। ये आपकी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन बनाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसका। इसके साथ ही चक्षु पब्लिकेशन की सब्जेक्ट वाइज भी इनकी गाइड और हर एक चीज़ सीटेट से संबंधित अवेलेबल है। आप अगर चाहें तो इनको मार्केट से भी खरीद सकते हैं, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से भी खरीद सकते हैं। धन्यवाद। इसके अलावा अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही हो तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा। हमारे सीटेट के नोट्स की PDF जो है वो अवेलेबल है आपकी कहाँ पे भैया, PG पॉइंट ऐप में, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल PG पॉइंट से जुड़ जाइए, वहाँ हम आपको ये वाली भी PDF भेज देंगे। ये आपका 2000, इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसे कि मान लो क्वेश्चन पूछा गया कि विद्यार्थियों को एक इंद्रधनुष के रंगों का क्रम सिखाने के लिए प्रियंका बैनी आह पीला ला रंगों के क्रम को स्मरण करने हेतु इस्तेमाल की गई ये योजना क्या कहलाती है? साधारण लक्ष्य विश्लेषण कहलाती है, स्मरणोपकारी कहलाती है, वितरित अभ्यास कहलाती है, या फिर लक्ष्य निर्देशित योजना कहलाती है। तो अब इसमें क्या ऑप्शन सही होगा? देखो, 1 नंबर के लिए आपको 1 क्वेश्चन मिलता है, ठीक। तो साधन लक्ष्य विश्लेषण अर्थात क्या भैया, मीन एंड एनालिसिस सिखाती है, ठीक। इस तरीके से आपको करके आना है पेपर अपना अच्छे से, ठीक। और बाकी प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।